अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने अपने चैनल की नई शुरुआत की है जहां मैं मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स पर वीडियोस लाता रहूँगा, मगर मेरा मेन फोकस होगा हॉरर स्टोरीज़ पर, जिसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट भी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है हॉरर स्टोरीज़ सुनना और सुनाना। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि किस पॉइंट पर मुझे बेहतरी लानी चाहिए, क्योंकि चैनल न्यू है तो आप लोगों का ओपिनियन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर आप लोग अपना कोई रियल खौफनाक एनकाउंटर व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये रहा मेरा ईमेल आईडी, ईमेल कर दीजिए। तो चलते हैं पहली कहानी की तरफ। वो बिल्कुल मेरे करीब से गुजर गई, मेरे तमाम जिस्म में जैसे सनसनी सी फैल गई। वैसे तो उसका बेहद हसीन चेहरा, उसकी बेहद खूबसूरत नीली आँखें और उसका पूरा सरापा किसी को भी ठटका सकता था, मगर मेरे रोंगटे खड़े होने की वजह सिर्फ उसका सरापा ही नहीं बल्कि उसके गले में पहना हुआ बेहद व बेशकीमत डायमंड का लॉकेट था। ज़ेवर को पहचानने में मुझे कभी भी वक्त नहीं होती थी, एक ही नज़र में उसकी मालियत को जांच लेता हूँ। कोई बड़े से बड़ा जौहरी भी इस मामले में मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था, और वो तो लगता था पूरे ज़ेवरात की दुकान की मालिक है। जब भी रुकती थी कोई ना कोई शाहकार पहने होती थी, मगर वो कौन? ठहरिए, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मेरा नाम रोमी है। असल में मेरा पूरा नाम रामिश है, जिसको मेरे दोस्तों और मेरे पेशे ने रोमी कर दिया। इस टाउन में मुझे आए हुए चंद महीने ही हुए थे। यहाँ आने की वजह, जी हाँ, मेरा पेशा, मेरा रोज़गार। वो क्या है? चलें छोड़े, आगे चलें। हाँ, मैं ज़िक्र कर रहा था इस खामोश मिजाज हसीना का, जिसको लोग मिसेस फ़ेरोज़ कहकर पुकारते थे। वो एक इंतहाई खूबसूरत मगर बेहद ओल्ड फैशन औरत थी। उसके शौहर को मरे हुए कुछ अरसा हो गया है, शायद इसलिए वो बिल्कुल खामोश हो गई है। वो मुझे अक्सर टाउन में ग्रॉसरी शॉप से निकलते हुए दिखती। कभी कभी उसके साथ उसकी कम उम्र बेटी भी होती थी। दोनों माँ बेटियाँ जितनी हसीन थीं उतनी ही बदलिबाज थीं। इंतहाई बेरंग लंबे पुराने फैशन के गाउन में अपने आप को ढांपे, कभी कभी शायद मूड बदलने को एक हैट भी पहने हुए होती थीं। मगर ज़ेवरात इंतहाई बेशकीमत और एंटीक, ये वाहिद शौक़ था जो बेचारी अपने शौहर के मौत के बाद भी अपनाए हुए थी, वरना तो मैंने कभी उसके चेहरे पर हल्का सा मेकअप भी नहीं देखा था। वो ना ही कहीं ज़्यादा आती जाती थी और ना ही उसके घर में किसी को आते जाते देखा था। यानी मेरे लिए एक आइडियल सिचुएशन। आप नहीं समझे, खैर आगे चलते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि इस टाउन में मुझे आए हुए चंद महीने हुए थे। मैं तलाश रोज़गार में आया हूँ। एक उम्मीद बंधी है मिसेस फ़ेरोज़ की सूरत में, और बस मौके का इंतज़ार है। मैं क्या करता हूँ, चलें बता ही देता हूँ। आप मुझे चोर, डाकू, लुटेरा और हाँ, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो कातिल भी कह सकते हैं। वैसे खून खराबा मुझे पसंद नहीं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो मैं एक भेड़िया साबित हो जाता हूँ। आज कई महीने के इंतज़ार के बाद एक आइडियल सिचुएशन मेरे हिसाब से पैदा हो गई थी। सख्त सर्दी और फिर सुबह से होने वाली बारिश। तमाम टाउन के लोग शाम से ही अपने घरों में बंद थे। गलियों में तारीकी और ख़ामोशी थी। मैंने अपनी रेन जैकेट के अंदर रिवॉल्वर को महसूस किया, अपने चेहरे को मफलर से लपेटा और आहिस्ता से घर से बाहर निकल आया। मेरे तवक्का के ऐन मुताबिक रास्ता बिल्कुल सुनसान था। मिसेस फ़ेरोज़ के बेशकीमत ज़ेवरात, उफ, मेरे मुंह में पानी भर आया। कम से कम 1 साल सो ठाठ से गुजर जाता। फिर कोई नई जगह, नया शिकार, इसी तरह से होता आ रहा था। मैंने मिसेस फ़ेरोज़ के आलीशान मगर बेहद पुराने तर्ज के बने बंगले के दरवाजे पर दस्तक दी। तेज़ बारिश से शायद डोर बेल ख़राब हो गई थी। मेरी तवक्का के ख़िलाफ़ उसने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। वो दरअसल, मैंने खनकार कर कहा, मेरा फ़ोन बारिश में डेड हो गया है, मुझे एक अर्जेंट फ़ोन कॉल करनी है, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? वो चंद लम्हे मुझे अपनी सर्द आंखों से घूरती रही, फिर जैसे किसी फ़ैसले पर पहुँची और कहा, ठीक है, अंदर आ जाओ। उसने कहा, सीधे चले जाओ, कॉरिडोर के एंड में फ़ोन मौजूद है। मैंने अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। मिसेस फ़ेरोज़ दरवाज़ा बंद करके मुड़ी, और आज उसकी सर्द आंखें खामोश नहीं थीं, उनमें किसी बदरूह की वहशत थी। उसके बारीक लबों पर एक शैतानी मकरूह मुस्कुराहट नाच रही थी। और बस फिर अगले दिन सुबह खबरों में पता चला कि टाउन से चंद मीलों के फासले पर खेतों में एक नौजवान की कटी फटी लाश मिली है। लाश के तमाम जिस्म पर भेड़िए के नाखून के निशान हैं। ये चंद महीनों में रोनुमा होने वाला तीसरा वाक़या है। नौजवान को रूमी नामी चोर के
हैसियत से शनाख्त कर लिया गया है, ताहम मौत की वजह सामने नहीं आई है क्योंकि इस इलाके में भेड़िए नहीं पाए जाते। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये सच्ची नहीं है, फ़िक्शनल स्टोरी है, लेकिन अगली स्टोरी जो मैं लेकर आऊँगा वो बिल्कुल सच्ची होगी। वो मेरे खालू और हमारे घर में जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हैं उसके हवाले से मैं लेकर आऊँगा। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि आप तक मैं अपनी कहानी पहुँचाता रहूँ और दूसरे व्यूअर्स की स्टोरीज आप तक पहुँचाता रहूँ। तो चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।